ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, सामान्यतः पूजा में सबसे ज्यादा, शुभ कार्यों में सबसे ज्यादा जिस मिठाई का प्रयोग होता है वो है लड्डू। लड्डू का महत्व क्या है और इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, पहले वो जानते हैं। देखिए, देवताओं ने अपनी संयुक्त शक्ति से माता पार्वती की श्रद्धा में एक दिव्य लड्डू उत्पन्न किया। सारे देवता मिलकर के अपनी श्रद्धा को मिला करके एक लड्डू बनाए और मां पार्वती के लिए उसको ले गए। अब मां पार्वती को लड्डू दे दिया। अब मां पार्वती के दो पुत्र कार्तिकेय और गणपति, तो दोनों शिव पुत्रों ने इसको मांगा। दोनों ने कहा कि मुझे दो, मुझे दो। तो मां पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में जो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, जो ज्यादा योग्य होगा, उसको ये लड्डू मैं दूंगी। भगवान गणेश की कथा हम सब जानते हैं कि उन्होंने शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और ये सिद्ध कर दिया कि माता पिता सृष्टि के आधार हैं। तो भगवान गणेश ने ये सिद्ध किया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तब माता पार्वती ने उनको वो दिव्य लड्डू दे दिया और तब से ये परंपरा शुरू हो गई कि भगवान गणेश को सामान्यतः लड्डू या मोदक चढ़ने लगा। तो मुख्यतः जो लड्डू की शुरुआत हुई वो देवताओं की श्रद्धा से हुई और लड्डू सबसे पहले दिया गया माता पार्वती को और बाद में ये लड्डू आ गया गणपति के पास। इसीलिए गणपति की पूजा में, शुभ या मंगल कार्यों में लड्डू का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। अब आपको जैसा बताया कि लड्डू एक बड़ा विशिष्ट प्रसाद है, बड़ी विशिष्ट मिठाई है, इसकी महत्वपूर्ण और खास बातें क्या हैं और 9 ग्रह इसमें कैसे शामिल हैं। देखिए, लड्डू की जो आकृति होती है वो होती है गोल। तो लड्डू की गोल आकृति और इसके गोल गोल दाने बुद्ध का प्रतीक हैं। लड्डू की जो मिठास है वो सूर्य और मंगल ग्रह से ज्यादातर संबंध रखती है। लड्डू की जो सुगंध है वो चंद्रमा से संबंध रखती है और लड्डू में जो ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, लड्डू में जो मेवे पड़ते हैं, ये शुक्र ग्रह का प्रतीक हैं। लड्डू का पीला रंग बृहस्पति से संबंध रखता है और इसके असमान दाने, इसके दाने सारे एक बराबर तो होते नहीं, इसके असमान दाने राहु केतु को नियंत्रित करते हैं। तो बूंदी का एक लड्डू अकेला 9 ग्रहों को नियंत्रित कर सकता है। इसी को देखते हुए पूजा उपासना में बूंदी के लड्डू का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। कुल मिलाकर ज्योतिष के लिए और ग्रहों के लिए, दान के लिए, भोग और प्रसाद के लिए बूंदी वाला लड्डू सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। आप देखिए, पूजा उपासना में कहा जाता है कि कुछ ना कर पाओ तो गणपति को एक लड्डू का भोग लगा के प्रार्थना करो, काम बन जाएगा। उसका कारण ये है कि लड्डू के साथ आप अपने सारे ग्रहों को कंट्रोल कर लेते हैं और सारे ग्रह कंट्रोल हो जाने की वजह से आपको काम में सफलता मिल जाती है। अगर आपको रोजगार चाहिए, नौकरी का रोजगार या व्यापार का रोजगार, तो रोजगार प्राप्त करने के लिए लड्डुओं का प्रयोग कैसे करेंगे?
भगवान गणेश को उतने लड्डू चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 24 साल है, तो 24 लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाएं और हर लड्डू एक एक करके चढ़ाएं। हर लड्डू के साथ कहें ओम गंग गणपतये नमः। एक लड्डू स्वयं खा लें और बाकी लड्डू बांट दें। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। किसी भी बुधवार को प्रातः काल या सूर्यास्त के समय संध्या काल में ये प्रयोग एक बार आपको करना है। किसी भी बुधवार को अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके रोजगार की बेहतर व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करें? लड्डुओं से भगवान गणेश को एक बड़ा सा लड्डू अर्पित करिएगा। आजकल इतने बड़े, काफी बड़े बड़े लड्डू भी आते हैं, तो भगवान गणेश को एक बड़ा सा लड्डू अर्पित करें। लड्डू जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। लड्डू अर्पित करने के बाद शीघ्र संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पति पत्नी एक साथ लड्डू भगवान को अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद लड्डू के 4 हिस्से करिएगा। एक हिस्सा किसी पशु को खिलाइएगा, एक हिस्सा किसी गरीब व्यक्ति को दीजिएगा और इसके बाद 2 हिस्से बचे रहेंगे। एक हिस्सा पति देव खाएंगे और एक हिस्सा पत्नी खा लेंगी। संतान प्राप्ति से संबंधित आपकी बाधा जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। ये प्रयोग उस दिन करिएगा जिस दिन आपके पति का जन्म हुआ हो। पति का जन्म शुक्रवार को हुआ है तो शुक्रवार को, शनिवार को हुआ है तो शनिवार को सुबह सुबह प्रातः काल ये प्रयोग करिएगा। निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति हो सकेगी। अब अगर आप आर्थिक रूप से बड़ी परेशानी में हैं, पैसे रुपए की बहुत दिक्कत है जिंदगी में, तो उसको दूर करने के लिए लड्डू का प्रयोग कैसे करेंगे? गणेश जी को 108 लड्डू अर्पित करिएगा। और अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक ही लड्डू को 108 बार अर्पित करिएगा। हर लड्डू के साथ ओम गणेश कहिएगा। आपके पास एक ही लड्डू है, एक ही खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं। उसी लड्डू को 108 बार बार अर्पित करिएगा और हर लड्डू के साथ ओम गणेश कहिएगा। सारे लड्डू लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा और ये प्रयोग तब करिएगा जब धन की वजह से या कर्ज की वजह से समस्या ज्यादा हो रही है। ये प्रयोग आप 6 महीने में एक बार कर सकते हैं। किसी भी दिन प्रातः काल अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो इससे धन की और कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।